दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी अहमदाबाद शहर की है। अहमदाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। 4 लोगों में मम्मी पापा, भाई सोनू और बहन मीनू। ये चारों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। पापा तो गवर्नमेंट जॉब करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी और मम्मी घर का काम सारा काम करती है, बच्चों का ध्यान रखती और बच्चे कॉलेज जाते। और सोनू की मम्मी बहुत सुबह-सुबह उठ जाती। सुबह उठते ही काम में लग जाती। नहा धो के अपने किचन में घुस के सबका टिफ़िन बनाती, सबका ब्रेकफास्ट बनाती। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। जब वह कॉलेज चले जाते तो उनका इंतज़ार करती कि वो बच्चे आएँगे, जो माँगेंगे उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाऊँ और अपने पति का भी इंतज़ार करती। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। इनकी बहुत खुशियाँ थी इनके घर में। किसी प्रकार का कोई दुःख नहीं था। बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है, जब मीनू कॉलेज जाती है तो रास्ते में उसका भाई उसे किसी लड़के से बात करते हुए देख लेता है। उसको बात करते हुए देखता है, सोचता है थोड़ा नज़दीक से देखूं ये कौन है। जब वह थोड़ा नज़दीक से देखता है, वह देखता है वह लड़का सलीम था जो उनके पड़ोस में रहता था। वह दंग रह जाता है। वह सोचता चलो पूछता हूँ ये इससे क्या बात कर रही थी। और जब मीनू घर लौटती है तो वह पूछता है कि तुम उससे सलीम से क्यों बातें कर रही थी। वह पड़ोस में ही रहता था। ये जो सलीम का परिवार था वह भी उन्हीं के पड़ोस में रहते थे। वह एकदम मोमडन थे। और वह उससे पूछता तो पहले तो वह आना कर कहती कोई बात नहीं, वह कॉलेज की बात कर रही थी क्योंकि वह भी मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। मैं उससे कुछ पढ़ाई की बातें कर रही थी। ऐसे करके बात टाल देती है। भाई भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। थोड़े दिन गुजरने लगे और वह चुप चुप के मिलती रही, लेकिन सोनू को इसकी भनक तक न लगी। एक दिन फिर वह क्या करता है, जब अपने कॉलेज जाता है अपने दोस्तों के संग कहता है चलो आज घूमने चलते हैं। जब वह घूमने जाता है तो वहाँ पर देखता है वह सलीम के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई। वह फिर सोचता कि ये तो फिर मिल रही है इससे, आज फिर पूछता हूँ इससे, ज़रूर कोई बात है। ये मुझसे झूठ बोल रही थी उस दिन, आज मैं उससे अच्छे से खबर लेता हूँ इसकी। जब घर लौटती है सोनू उससे पूछता है कि तुम मुझसे फिर से बातें कर रही, तुम तो उस दिन कह रही थी कि ये तुम्हारा दोस्त है, सिर्फ पढ़ाई में तुम्हारी बातें होती है, पढ़ाई के लिए बातें होती है, तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी। और वह कहती है उसका आज बर्थडे था, उसने कहा चलो कॉफ़ी पिलाता हूँ, इसलिए मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली गई। सोनू ने कहा ये क्या बात हुई, उसने कहा तुम चली गई, ये कोई बात नहीं है, तुम्हें मम्मी ने पापा ने पढ़ाई के लिए भेजा है। अभी तो मैंने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा, तुमसे अकेले में पूछ रहा हूँ, अगर जो तुम ऐसे ही मिलती रहे तो मम्मी पापा से बता दूंगा। फिर मीनू कहती है भाई मत बताना, मैं आगे से नहीं मिलूँगी। ऐसा करके फिर दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन मीनू है कि बाज नहीं आती, उस सलीम से मिलती रहती है और वह फिर एक दिन देख लेता है। उस दिन तो वह इतना गुस्सा होता है, सोचता है इसका कॉलेज जाना बंद कर दूंगा और मम्मी पापा को भी बता दूंगा। और वह बता भी देता है और इस सारी बात बताता कि सलीम से मिलती है अक्सर और बार बार बहाने लगाती है। कहती है ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, यदि पढ़ाई की बात करते तो रास्ते में क्यों मिलती है, कॉलेज में तो बात हो सकती है, रेस्टोरेंट जाने की क्या जरूरत है। ऐसे करके सोनू उसको बताता, उसके मम्मी पापा को सारी बात बता। उसके मम्मी पापा बहुत नाराज़ होते हैं, कहते हैं यदि तुम उससे मिलोगी तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर देंगे। फिर लड़की आखिर कहती है मैं उससे सलीम से प्यार करती हूँ। सारे घर वाले दंग रह जाते हैं। हम कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ। सारे घर वाले पूछते हैं, भाई पूछता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन है और वो कौन है। मीनू कहती है कौन है, वह एक मोमडन है लड़का है और हम हिंदू है तो क्या हुआ। उसके माँ बाप भी कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें ये बात बोलते हैं, हम हिंदू है और वह मुसलमान है तो हम दोनों हमारा कभी मेल नहीं हो सकता, तुम उसे भूल जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मीनू रो के रह जाती, चुप हो जाती। वह फिर अब मन ही मन सोचने लगा अब मैं क्या करूं। फिर भी वह बाज ना आई। कॉलेज तो उसका बंद कर दिया था, लेकिन वह चुप चुप के फिर भी बहाने से मिलती रही। छत पे जाकर मिलती क्योंकि पड़ोस में रहता। मोहल्ले वाले भी देखते कि ये मिलती है और ये बातें थोड़ी थोड़ी सबको पता भी चल गई थी। मोहल्ले वालों को भी पता चल गई थी क्योंकि वह अक्सर मिलते थे। मिलते हुए कोई ना कोई देख लेता। मीनू के माँ बाप को बहुत बुरा लगा जब लोग बातें बनाते। भाई को भी बहुत बुरा लगा जब उसके दोस्त बोलते तेरी बहन को हमने सलीम के साथ देखा बातें करते हुए। टूट गया था उसको समझाते समझाते। वह सोचता अब क्या करूँ। वह पापा से बात करता, मम्मी से बात करता, इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का जब ढूंढते हैं तो लड़का मिल भी जाता है और उसकी शादी तय हो जाती है। मैं नहीं करूँगी शादी, मैं अपनी जान दे दूँगी लेकिन दूसरे लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैं शादी करूँगी तो सलीम से ही करूँगी। लेकिन घर वाले एक ना मानते।
उसकी शादी तय करके उसकी शादी ज़बरदस्ती कर देते हैं और वह दूसरे घर चली जाती है। जब दूसरे घर जाती है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से रहती है, और लेकिन वह बहुत दुखी सी रहती है। किसी को पता नहीं होने देती कि मैं किसी और से भी प्यार करती थी। अपने पति का भी ध्यान रखती थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन ऐसा वह अपनी गृहस्थी में ही समा गई थी। अपने गृहस्थी का ध्यान रखती, मीनू बहुत अच्छे से अपने परिवार का ध्यान रखती थी। वह भूल गई थी सलीम को। वह नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप का बदनाम हो, मेरे माँ बाप की बदनामी हो, मैं सलीम से प्यार करती, ये बात किसी को पता चले। अब तो मेरी शादी हो गई है, शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मुझे सलीम को भूल जाना चाहिए। तो वह चुप रह जाती और अपने पति के साथ खुश हो जाती, खुशी से रहती, मौज मस्ती करती। वह सलीम को भूल चुकी थी, लेकिन इधर सलीम उसको नहीं भूला था। सलीम क्या करता है, उसको एक दिन फ़ोन करता है मीनू को। मीनू फिर फ़ोन उठाती है। वह कहती है, तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया, तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो गई है। सलीम कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, वरना मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा। मीनू कहते हैं, ऐसी बात मत करो, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पहले प्यार करते थे, पहले मेरी शादी तो दूसरी बात थी, मैं मिलती थी, लेकिन अब मेरा तुमसे बात करना भी गुनाह है, मेरे को फ़ोन मत किया करो। वह कहता है, नहीं, मैं तुमसे मिल के रहूँगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। यदि तुम मुझसे फ़ोन में बात नहीं करोगे, मुझसे मिलोगी नहीं, मैं तुम्हारे ससुराल पहुँच जाऊँगा। सलीम अक्सर उसको फ़ोन करता। वह बहुत डरी हुई थी। वह सोचती कहीं सलीम की बात मेरे ससुराल में पता ना चल जाए। वह बहुत दुखी होती। वह सोचती क्या करूँ, अब किसी को ना बताती, अपने घर वालों को भी नहीं बताती थी, क्योंकि गलती तो मीनू की थी। वह उससे बात करती थी, यदि वह उसको ब्लॉक कर देती शायद ये ना होता। वह उसको फ़ोन ही ना करता, सिलसिला चलता रहा। वह उससे बात करती और वह भी उसको फ़ोन करता, लेकिन वह तो अक्सर मना करती। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था मीनू का उस पे, लेकिन वह सिर्फ इसलिए बात करती थी कहीं वह सलीम उसके ससुराल ना पहुंच जाए और उसकी सारी बात पहले की ना बता दे, इसलिए वह उससे बात करती थी। और बात करते करते काफ़ी दिन बीत गए। क्या होता है, सलीम कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। मीनू कहते, नहीं, मैं नहीं मिल सकती, मेरे पति को पता चल गया। तो वह कहता, नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हारे ससुराल आ जाऊँगा। और वह उससे मिलने का प्लान बनाती है। वह सोचती है, इसको समझा दूँगी और बोलूँगी आगे से मुझसे ना मिले, लेकिन सलीम फिर उससे मिलता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम नहीं मिलोगे मुझे तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हें भगा के ले जाऊँगा और मैं भी मर जाऊँगा, तुम्हें भी मार दूँगा। सलीम मुझसे मिलने के वादे करने लगा। वह कहती, तुम मुझसे अक्सर हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलना। वह कहती, मैं ऐसे कैसे मिलूँगी, ये तो मेरे पति के लिए धोखा होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने ससुराल वालों को धोखा नहीं दे सकती। अब मेरी शादी हो गई है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं नहीं तुमसे बात करूँगी। मीनू कहती है, पहले की बात और थी, अब मैं अपने पति से ही प्यार करने लगी हूँ, मेरी यही ज़िंदगी है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन सलीमा की जिद पे अड़ा रहता है। वह कहता है, चलो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊँगा। वह कहती है, तुम पागल हो, मैं तुम्हारी बात मानती जा रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे परिवार वालों को कुछ ना बता दो, इसलिए मैं तुमसे मिल रही हूँ, और तुम हो कि उल्टी सीधी हरकतें करे जा रहे हो। वह कहता, क्या करूँ, मुझे तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। मीनू उससे कहती है, यदि तुम मोमडन ना होते शायद मेरी शादी तुमसे हो जाती। मेरे घर वालों ने कहा था, प्यार ही करना था किसी हिंदू लड़के से करती तो हम तुम्हारी शायद शादी कर भी देते, लेकिन मोमडन से हम तुम्हारी शादी कैसे करें, क्योंकि हमारा धर्म और है और सलीम का धर्म और, इसलिए हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे घर वालों ने शादी दूसरी जगह की है और तुम मुझे भूल जाओ, इसी में हमारी भलाई है। लेकिन सलीम की जिद पे अड़ा रहता है, वह नहीं मानता। वह कहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें भी मार दूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। वह बहुत डर जाती है। उस दिन तो वह चली जाती है। आने के बाद बहुत परेशान हो जाती है। अक्सर सलीम की बात सोचती कि कल सलीम कुछ कर ना बैठे, कहीं अनर्थ ना हो जाए। वह सोच में पड़ जाती है, अपने घर वालों को कुछ ना बताती। एक दिन क्या होता है, सलीम उसको फिर से बुलाता है। सलीम जब उसको बुलाता है तो वह उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह उससे कुछ छूने लगता है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें अकल नहीं है क्या, तुम्हें पता नहीं मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन सलीम कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ। मीनू कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लड़की ने कि क्या कर सकते हो तुम, ज़्यादा ज़्यादा मेरी बदनामी करोगे। कहता, नहीं, और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। कहता, क्या कर सकते हो। वह एक पत्थर उठाता है, मीनू के सर पे दे मारता है और अपने सिर पे फिर मारता है, और वहीं दोनों मर जाते हैं। प्यार की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। जब घर वालों को पता चलता है, ससुराल वालों को पता चलता है कि हमारी बहू किसी मुसलमान लड़के से मिलने गई थी, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने मीनू के घर वालों को बताया कि तुम्हारी लड़की गलत थी,
किसी और से प्यार करती थी, उससे मिलने जाती थी। सारी बातों को उनको पता चल गया था ससुराल वालों को। मीनू को ब्लेम करने लगे, जबकि मीनू को कोई गलती नहीं थी। मीनू को तो वो ब्लैकमेल कर रहा था कि मैं तेरे ससुराल वालों को सारी बात बता दूंगा, तू मुझसे नहीं मिलेगी। तो कोई गलती नहीं थी, वह तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे मिलने जाती थी। लेकिन उसने एक गलती ये कर दी कि सलीम के घर वालों को बता सकती थी। ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, क्या होता जात और धर्म। यदि मीनू की शादी एक मोमडन से हो जाती तो क्या होता। तुम अपनी लड़की की शादी दे रहे हो, यदि लड़की किसी भी जात में खुश है, इसमें मुसलमान और हिंदू का क्या होता है? कुछ नहीं होता इसमें। खून तो एक ही तरह का है हम लोगों का। हिंदू और मुसलमान नहीं देखना चाहिए। और यदि उसकी शादी, मीनू की शादी सलीम से हो जाती तो ये सब ना होता। एक दो बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से ना जाते। सलीम उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन यहाँ सलीम ने भी गलती कर दी। यदि उसको प्यार करता था, उसकी भलाई चाहता। जब भी कोई किससे बेइंतहा प्यार करता है तो उसकी भलाई चाहता है, ना कि उसकी बदनामी करने की धमकी देता है और उसको जान से मारता है। सलीम का भी एक ऐसा प्यार था। अब जब खुद से रिश्ता करते हैं तब तो जात, धर्म, लड़का, नौकरी सब चीज़ देखते हैं, लेकिन जब कोई किससे प्यार करता है तो ये सब नहीं देखते। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, हमें अपने घर वालों की आदत का पता होता है कि यदि हम किसी और कुछ भी काम करेंगे उनकी इजाज़त के बिना, प्यार तो उनसे पूछ के नहीं करेंगे। लेकिन हमें उनकी बातों का पता है कि वह किसी और कास्ट में हमारी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। ये बात लड़कियों को या लड़कों को ज़रूर सोचनी चाहिए। यदि ये सोचेंगे तो ऐसा अनर्थ कभी ना होगा, ये कभी गुनाह कभी नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, कभी भी कोई भी काम करे बहुत सोच समझ के करे। यदि मीनू के माँ बाप उससे शादी कर देते, ये सब ना होता, उनकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से ना जाती। इकलौती बेटी थी, बहुत प्यार करते थे। मीनू तो अच्छी थी, सलीम से प्यार करती थी और दूसरे घर जाके भी एडजस्ट हो गई। पहले प्यार को भूल चुकी थी। उसने सोचा मेरे यही ज़िंदगी है, और अपने पति से भी प्यार करने लगी थी। यदि सलीम उसके बीच में ना था तो ये सब ना होता। सलीम को चाहिए था कि वह भी दूसरी लड़की से शादी करके अपनी गृहस्थी बसा ले, मीनू को भूल जाए। यही प्यार होता है, एक दूसरे की भलाई करने में ही प्यार को कहलाता है। यदि सलीम उसकी भलाई चाहता और मीनू उसकी भलाई चाहती तो इसी को प्यार कहते हैं। मीनू को यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी, यहाँ सलीम ने गलती कर दी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उससे प्यार करता है तो सोचता चल मैं, जो मेरा प्यार है वह खुश है, उसको खुशी ही रहना देना चाहिए, ना कि उसको धमकी देता। ये भी कौन सा प्यार है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी ऐसा ना करे, हमेशा सोच समझ के काम करे। हमेशा माँ बाप की भी सोचे, अपना भी सोचे और दूसरों का, मोहल्ले का भी सोचे। अपनी माँ बाप की बदनामी ना कराए। यह सलीम की कहानी, प्यार की कहानी सारे मोहल्ले में फैल गई थी। शादी से पहले तो फैल गई थी, सारा मोहल्ला जानता था, क्योंकि अक्सर वह मिलते थे। शादी के बाद भी वह उससे मिलती थी। कितनी बदनामी हुई माँ बाप की। चाहे वह मजबूरी में मिलती थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए मिलती थी, उसकी धमकी की वजह से मिलती थी। ये ससुराल वाले तो यही सोचते हैं ना कि शादी के बाद भी वह गैर लड़के से मिलती थी, और माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मीनू तो चली गई। मीनू को बहुत प्यार करते थे माँ बाप, लेकिन हमेशा के लिए एक दाग अपने माँ बाप के माथे पे लगा गई। मीनू ने बहुत गलत किया। यदि वह उससे ना मिलती, अपने परिवार वाले से बताती, सलीम के घर वालों से बताती, तो शायद ये ना होता। मीनू डर गई थी। वो जो पहले ये कदम उठा लेती, सबको बता देती, अपने घर वालों को बता देती कि सलीम मेरे को ऐसे परेशान कर रहा है, सलीम के घर वालों को बता देती तो सलीम शायद रुक सकता था। सलीम के घर वालों को बता सकती थी, अपने परिवार में भाई को बता सकती, माँ बाप को बता सकती थी, तो शायद ये सब ना होता। लड़कियां हमेशा डर जाती है, ये सोचती कि हमारी बदनामी फिर से ना हो। ससुराल वालों ने भी उसे गलत ठहरा दिया और मोहल्ले में भी बहुत बदनामी हुई। मीनू तो मर गई, लेकिन हमेशा के लिए अपने दाग लेके चली गई इस दुनिया से। दोस्तों, मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। कभी भी हमेशा ध्यान से काम करें, सोच समझ के काम करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।